टॉपिक है कि प्रभु यीशु मसीह को कैसे खोजें। प्रभु को कैसे खोजें, क्योंकि प्रभु के वचन में क्या लिखा, ढूंढोगे तो पाओगे। इसका मतलब क्या है कि ढूंढना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी है कि ढूंढने से परमेश्वर मिल जाता है। बहुत सारे संसार के लोग हैं ना, वो डर जाते हैं किस बात पे, रब नूं पाना बड़ा औखा है, असी रब नूं पा ही नहीं सकते। ये बात बोलते हैं, सुनते हैं और फिर कोशिश ही नहीं करते प्रभु को ढूंढने की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र में लिखा है कि ढूंढोगे तो पाओगे। इसका मतलब ये है कि ढूंढने से परमेश्वर मिलेगा। आज हम वो सीखेंगे कि हमने प्रभु को ढूंढना कैसे है, और ढूंढ लिया तो उसको फिर पा भी लिया। हमारे लिए और कुछ नहीं रखा खुदा ने, बस उसने यही कहा है कि सबसे पहले स्वर्ग राज की भाल कर ले, सब चीजें तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। बस क्या चाहिए आज आपको, सब कुछ चाहिए ना। कोई ऐसे बोल नहीं सकता कि नहीं मैनू धन नाल प्यार नहीं है, सोने चांदी नाल प्यार नहीं है, घर नाल प्यार नहीं है, अच्छे कपड़े नाल प्यार नहीं है, सुंदरता नाल प्यार नहीं है। सानू है, लेकिन प्रभु कह रहा है वो मैं दूंगा। बिना परमेश्वर के आप सुंदर दिख ही नहीं सकते। बिना परमेश्वर के आपका घर घर बन ही नहीं सकता। बिना परमेश्वर के आपके घर में बरकत रह ही नहीं सकती। इन सबको मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, परमेश्वर, उसका साथ होना जरूरी है, उसका फेवर होना जरूरी है, वो हमारी जिंदगी में है, ये एहसास करवाना जरूरी है। तो प्रभु क्या कहता है कि हमने कैसे ढूंढना है उस परमेश्वर को। आज हम सीखेंगे कैसे ढूंढना है। सबसे पहले आप एक दौड़ में निकल चुके हो, ये हमेशा आपने याद रखना। अब आप संसार के नहीं हो, अब आपकी जो दौड़ है वो आत्मिक दौड़ हो चुकी है। आत्मिक चीजों को पाने की दौड़ आपकी हो चुकी है। सिर्फ 2 चीजें हैं, उसको आप फॉलो करोगे, उसके बाद आपकी ये जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले क्या है, आज आपने ये सीखना है कि मुझे प्रभु को ढूंढना है और कोई काम नहीं करना। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले प्रभु को आत्मा की गहराई में जाकर देखना है। आज लोग क्या कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। प्रभु को कहाँ ढूंढ रहे हैं, गुफाओं में, कहाँ ढूंढ रहे हैं, पहाड़ों में, कहाँ ढूंढ ऐसी वैसी जगहों पर। प्रभु को ढूंढने निकले हो ना, कहाँ निकलना है, सबसे पहले अपने अंदर। प्रभु कहाँ है, हमारे अंदर, हमारी आत्मा में, उसकी गहराई में आंखें बंद करके हमने मैनिफेस्ट करना है। क्या देखना है हमने, कि प्रभु हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा गया था। उसकी सूरत को आप देखो, उसकी सूरत को हमने देखना है, उसके चेहरे को देखना है। क्यों उसने हमें इतना प्यार किया, क्यों वो हमें बचाना चाहता था, ये सारी चीजें देखनी है। आपने क्यों देखनी है, क्योंकि आप प्रभु को ढूंढ रहे हो। किसके साथ, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से। उसके लिए बैठ जाओ हजूरी में, इधर उधर नहीं देखना। संसार क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है संसार, क्या लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे मुझको। करना है फर्स्ट, प्रभु को आत्मा की गहराई में अपने अंदर ढूंढना है। दूसरा, उसकी उपस्थिति को हमेशा महसूस करना है। करंट हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमें पता है इस होल में अगर हम हाथ डालेंगे तो हमें करंट लगेगा। उसी तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहती है, लेकिन आप कभी महसूस नहीं करते। ये 2 स्टेप हैं जिसके द्वारा हम प्रभु की खोज में भाग सकते हैं। निकल नहीं सकते, भाग सकते हैं। फर्स्ट आत्मा की गहराई, दूसरा उसको उसको फील करना। आप चर्च में आ रहे होगे, लेकिन अगर आपका ध्यान इधर उधर है, आपका ध्यान पीछे है, आपका ध्यान अपने घर में है, आपका ध्यान अपने बिजनेस में है, तो प्रभु की हजूरी को कैसे महसूस करोगे। उसकी हजूरी में महसूस करना, ये सारी डिस्ट्रैक्शन आपको छोड़नी पड़ेगी, चिंता बोझ परेशानियां आपको छोड़नी पड़ेंगी। और प्रभु कह रहा है अगर तूने मेरी दौड़ में भागना है ना, मुझे ढूंढने के लिए भागना है, तो ये संसार की चीजों को तुझे पीछे छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि संसार के साथ साथ हम प्रभु के साथ आगे नहीं भाग सकते। प्रभु को देखना है ना, उसको ढूंढना है, तो जो संसार है ना उसको छोड़ना पड़ेगा। क्या है कि उसको फील करो। आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि रात को सोकर आप सुबह उठते हो। ये प्रभु का एक अनुग्रह है आपके जीवन में कि हर रोज वो आपको जीवन दे रहा है। क्या है ये, उसकी प्रेजेंस है ना। फील करो कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे आज उठाया। बहुत सारे लोग हैं ना, वो अंधे हो जाते हैं जब सुबह उठते हैं। वो कहते हैं हमें दिख नहीं रहा कुछ। आपने सेम पहले जैसा आप देख रहे हो,
उल्टे मुझे लगता है कि हर दिन हमारी रोशनी भी बढ़ जाती है। फील करो उसे, प्रभु ने दिया हर दिन ताजी हवा, ताजा फ्रेश फ्रेश वो आपको दिन देता है, क्या है, प्रभु ने दिया। फील करो उसकी हजूरी को। जब वर्शिप में बैठते हो उसको फील करो, जब आराधना कर रहे हो फील करो, वचन पढ़ रहे हो उसे फील करो, फास्टिंग में हो फील करो। हर चीज में हम उसको फील कर सकते हैं। क्या करना है कि हमें सेकंड जब भी उसकी हजूरी में बैठे उसे महसूस करने की कोशिश करो, यस प्रभु तू मेरे पास है। एक टाइम ऐसा था जब शुरू शुरू में प्रार्थना करती थी ना, मैं अपनी चादर को भी झाड़ती थी। क्यों झाड़ती थी? उसके वट भी मैं सीधे करती थी कि प्रभु यहाँ आके बैठो। गेस्ट आते हैं, हम करते हैं ना सफाई, झाड़ फूक करते हैं, और चादर में एक वट भी ना दिखे, बस गेस्ट आए तो खुश हो जाए। सबसे बड़ा गेस्ट तो हमारा परमेश्वर है, जिसे हम चाहते हैं कि वो रोज हमारे घर में आए। उसके लिए हम सफाई नहीं करते। शुरू शुरू में मैं ऐसा बहुत करती थी। जब उसको चेयर पर बिठाया तो चेयर को मैंने झाड़ना फूक करना सारा, कि प्रभु आप यहाँ बैठो। क्या है, एक लगन थी प्रभु के साथ बढ़ने की, एक चाहत थी कि प्रभु आज तेरे से बात करनी है, मेरे सामने आकर यहाँ बैठ। दो चीजों से शुरुआत करनी है। सबसे पहले आत्मा की गहराई से प्रभु को ढूंढना है, दूसरा उसकी उपस्थिति को हमने क्या करना है, महसूस करना है, फील करना है। क्योंकि ये चीजें होती हैं, गहराई में जाओगे वो आपको नई नई प्रार्थना के शब्द देगा, वो आपको गाइड करेगा। अब प्रभु ने आपको गाइड किया, बीज नहीं बो रही थी ना, अब प्रभु ने आपको सिखाया कि बीज बो, मेरे लो को फॉलो कर। क्योंकि मैं, हो सकता है आपकी कोई ब्लेसिंग्स रुकी पड़ी हो, कोई काम रुके पड़े हो, अब प्रभु बताएगा, दिखाएगा कि हाँ देख तूने ये मेरा मेरा वादा तूने पूरा किया ना। प्रभु कहता अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा। अगर आप ढूंढने निकल चुके हो ना, तो प्रभु आपको आपके फर्स्ट स्टेप को देखेगा कि ये बेटी कुछ करने जा रही है। प्रभु आपको गाइड करेगा, इस तरीके से नहीं, मैं इस तरीके से मिलूंगा, देख बस मैं मिलने ही वाला हूँ, देख बस एक कदम और, बस एक 3 दिन की फास्टिंग, बस 7 दिन की फास्टिंग। आपके अंदर से ये बोझ आएगा कि मैंने प्रभु को ऐसे ढूंढना है। आप हर तरीके से प्रभु के पास आने के लिए रेडी हो जाओगे। आपको 40 दिन भी कम लगेंगे। 40 दिन जब हमने फास्टिंग रखी थी लास्ट टाइम, हम हर दिन बताते थे, हमें ये होता था कि नहीं प्रभु 40 दिन कम नहीं हो रहे। अभी हम सोचता था कि अब प्रभु बस हफ्ता रह गया, 40 दिन की फास्टिंग हमारी दूर होने वाली है। लेकिन हम प्रार्थना क्या करते थे, हमेशा एक दूसरे को इनकरेज करते थे कि नहीं ये हफ्ता कम है, हमारे पास सिर्फ एक हफ्ता है। 40 दिन की फास्टिंग हम हफ्ते में खुदा को पा सकते हैं, हम बेटर कर सकते हैं। हम प्रार्थना नहीं कर रहे थे, अब हम बेटर करेंगे। ये प्रभु गाइड करता है कि अब तो फास्टिंग में तेरे फास्टिंग खत्म होने वाली है, लेकिन तो 3 दिन की फास्टिंग जो तेरी रह गई है ना, उसमें भी तू मुझे ढूंढ, तू कैसे ढूंढ सकती है। एक दिन भी प्रभु कहता है अगर तुम पूरे मन से, यत्न से, प्यार प्रेम मोहब्बत के पास मेरे पास आ गए ना, उसके लिए एक दिन भी प्रभु कहता है बहुत है तुझे आशीष, तुझे बरकत देने के लिए। आमीन। आगे क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पॉइंट बताऊंगी। सबसे पहले एक पॉइंट कि हम अब बढ़ना कैसे है, प्रभु में दौड़ना कैसे है। सबसे पहले ध्यान और प्रार्थना करने से। क्या करना है, हमें ध्यान देना है प्रभु की ओर। गलत चीजों की ओर हमारा ध्यान चला जाता है, चुगलियों की ओर चला जाता है, व्यभिचार की ओर चला जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन प्रभु कहता है ध्यान करना है ना, मुझे ढूंढना है तो मुझे ध्यान में रख। और दूसरा प्रार्थना करना। सबसे पहले हम देखेंगे कि ध्यान लगाना प्रभु प्रभु को, मतलब क्यों प्रभु कह रहा है कि मैनिफेस्ट करो, ध्यान दो मुझे, क्यों कह रहा है प्रभु, हम सीखेंगे। ध्यान लगाना, प्रभु की सूरत को देखें, याद करें कलवरी क्रूस पर जो उसने हमारे लिए किया था। ध्यान लगाना ना, ध्यान लगाने का मतलब सिर्फ ये होता है कि जब हम आंखें बंद करके बैठ गए ना, हमें सिर्फ प्रभु के बारे में देखना है। 1-2 दिन आपको औखा लगेगा कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा। आपके मन में आएंगे विचार, आपके मन में आएंगे टेंशनें, आपके मन में आएंगे परिवार, आपके मन में आएंगे रिश्तेदारी, ये ना रुस जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। ध्यान लगाना बड़ा औखा है। तभी प्रभु कहता है तूने ध्यान लगाना, तू मुझे देख, उसको देखो। शुरू शुरू में हम प्रार्थना करते थे ना कि प्रभु की क्रूस की ओर देखो, करेंगे वो दोबारा एक्सपीरियंस करेंगे। हम कहते अपने मन में ऐसा बना लो कि सामने हमारे क्रूस है, उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह टंगे हुए हैं, उसके सिर से और पैरों तक वो लहू जा रहा है। वो किसके लिए था, वो हमारे लिए। ऐसे फील करो, वो किसके लिए मरा, वो हमारे लिए मरा। कितनी कोड़े खाए, वो कितना जख्म था, ऐसे उसके ऊपर ध्यान लगाना है हमने। ये हमने सीखना है, रोज प्रैक्टिस करनी है। आप देखो कैसे उसके प्रेम से, उसकी शांति से, आनंद से आप भर जाओगे। ये एक्सपीरियंस है हमारे अंदर ना, एक